तारीख थी 13 दिसंबर 2001। जगह था भारतीय संसद। अचानक से सफ़ेद अम्बेसडर कार पर सवार 4 आतंकवादी संसद भवन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और धुआंधार AK-47 से गोलियां बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, जिनमें सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 14 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सूबे में सरकार थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आती हैं और सभी के सभी चारों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें से एक को रिहा कर दिया जाता है, जबकि गिलानी, शौकत और अफजल गुरु को कोर्ट में पेश करते हुए उन्हें सजा सुनाई जाती है। कुछ वर्ष पश्चात दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गिलानी को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया जाता है, जबकि शौकत और अफजल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है, जिसमें शौकत को 10 वर्ष की सजा और अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। वर्ष 2013 में अफजल गुरु को फांसी दे दी जाती है। घटना के 22 वर्ष बीत चुके हैं। अचानक से 4 लोगों द्वारा संसद भवन पर पुनः प्रदर्शन किया जाता है। यह प्रदर्शन अनैतिक और कुकृत्य के दायरे में आता है, जिसका हम पूर्णतया विरोध करते हैं। संसद भवन के अंदर सागर और मनोरंजन नाम के 2 व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के द्वारा बनाए गए विजिटर पास पर अंदर प्रवेश पाए रहते हैं। अंदर जाकर रंगीन गैस फोड़ा जाता है। सांसदों में अफरा तफरी मचती है। सांसदों द्वारा ही मनोरंजन और सागर को पकड़ा भी जाता है, जिन्हें बाद में सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। ठीक उसी वक्त संसद के बाहर 2 और प्रदर्शनकारी नीलम और अमोल सिंधे नाम के प्रदर्शनकारियों द्वारा उसी गैस द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। गैस के फव्वारे छोड़े जाते हैं। पास में ही खड़े 5वां आरोपी ललित झा द्वारा उक्त घटना का वीडियो बनाया जाता है। सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आती हैं, तत्काल उन्हें धर दबोचा जाता है, जबकि ललित झा भागने में सफल हो जाता है। प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जाते हैं। बाद में पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों में नीलम, जो कि बीएड, एमएड, एमफिल, नेट क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई एक वेल एजुकेटेड महिला है, जबकि मनोरंजन भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। इससे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका किसी भी संगठन से कोई सरोकार नहीं है और वह बेरोजगारी को लेकर हताश और निराश थे। उनकी बातों को सरकार नहीं सुन रही थी, जिसको उन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये रास्ता चुना। फिलहाल सरकार द्वारा UAPA एक्ट 16 एंड 18 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी को अभी हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। यहाँ UAPA का अर्थ समझा दें। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट UAPA, यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। यह अधिनियम भारतीय संसद पर वर्ष 2001 में हुए हमले के बाद बनाया गया। UAPA के सेक्शन 16 के तहत मृत्युदंड का प्रावधान है, जबकि UAPA के सेक्शन 18 के तहत आजीवन कारावास का प्रावधान है। सभी आरोपी
भिन्न भिन्न राज्यों से आते हैं। सबकी मूल मांग एक ही है और वह रोजगार पर आकर टिक जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों में चाक चौबंद और इंटेलिजेंस का कहीं न कहीं खामी है। सरकार चर्चा से पीछे भाग रही है और चर्चा की मांग करने वाले सांसदों को निलंबित भी किया जा चुका है। इसी तानाशाही के खिलाफ कहीं न कहीं ये प्रदर्शनकारी अपने रोजगार से संबंधित मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे थे। चूंकि यह प्रदर्शन कुकृत और अनैतिक है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते, परंतु उनकी भावनाओं की पूरी कद्र करते हैं। आखिर देश का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार की चाहत में इस हद तक उतर जाए कि सरकार, शासन, प्रशासन उसकी बात को न समझे, सिरे से खारिज कर दे, उसके प्रदर्शन और मांग को हमेशा दरकिनार किया जाए, अंत में उसे विवश होकर इस तरह के अनैतिक कार्य करने पड़े। सरकारों को इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। देश में बेरोजगारी और अशिक्षा को लेकर सोचना पड़ेगा और जिस तरह से सरकार अपने आताताई और एक तरह के हिटलरशाही रवैये से देश को चिंता में डाली हुई है, उस तरह से उसी प्रकार इस तरह का प्रदर्शन देश को ये सोचने पर विवश कर रही है कि क्या स्वयं के हित के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए या हमेशा एक दूसरे को बांटने की जो राजनीति है, उस राजनीति पर, एक दूसरे के भड़काने की राजनीति पर कब तक सरकारों को आप बनाते रहेंगे। आपको एक दूसरे को बांटने की जो राजनीति है, उस राजनीति पर, एक दूसरे के भड़काने की राजनीति पर कब तक सरकारों को आप बनाते रहेंगे। आपको बेरोजगारी, महंगाई जैसे मूलभूत समस्याओं पर भी सोचना और विचार करना पड़ेगा। आखिर इन बेरोजगारों को न्याय कैसे मिलेगा। इन्होंने जाने अनजाने एक बड़ा कठोर और गलत कदम उठा लिया है। अब देखना यह है कि इनके साथ क्या होता है। जांच एजेंसियां लगातार इनसे प्रश्न सवाल जवाब कर रही है। कुछ लोगों का यह मत है कि संसद भवन में उस वक्त 2 और लोग भी थे जो भागने में कामयाब हुए। 5वां आरोपी ललित झा, जो घटना का वीडियो बना रहा था, वह भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है, परंतु सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और बेरोजगारी के लिए देश के प्रधानमंत्री, जो कि रोजगार की गारंटी की बात करते हैं, वो भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। सरकारी जिम्मेदार हैं, बेरोजगार अपने लिए न्याय मांग रहा है, उसके तरीके इतने गलत होते जा रहे हैं कि वह कानून को भी ताक पर रख दिया है। क्या आने वाले समय में इन चीज़ों को सुधारा जाएगा, यह देखने का विषय होगा। इसी के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें, ताकि हम आने वाले चर्चाओं में उसको किस प्रकार से संशोधित कर सकें या आपके द्वारा बताए हुए मुद्दों पर चर्चा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।